हमारे साथ काम करती थी, वो आई, वो बोलने की सर रोते हुए आई। लोग हावी कर लेते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती कि स्टूडियो का सीन है, उनकी रिस्पेक्ट, उनका लेवल अपनी जगह है, बहुत बड़ा नाम है ना जी, बड़ा नाम मैं है। उनका आपको ये इंसिडेंट बता रहा हूँ, बुशरा अंसारी। मुझे भी नज़र आ रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये, लेकिन क्या करें, मैं बन करके आगे चला जाता हूँ। शोबिज़ में आने के लिए आदमी को पूरा शो ऑफ करना पड़ता है। पीआर पे काम हो रहा है, आप देखेंगे कोई लुक नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, और इसको इतना काम मिल गया। लुक्स इतने मेंटेन रखना कि मैं फर्स्ट टाइम जब आपको देखा था उस टाइम पे भी ये था, और इतने सालों बाद आज हम दोबारा मिल रहे हैं। बड़े काम आ रहे हैं और बड़ा काम कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ लुक की वजह से। क्या वेब सीरीज है या शॉर्ट जी फिल्म? जी, वेब सीरीज है ये। कुछ तो होगा यार। यार आप क्या चाह रहे हैं, मैं उठ के चला जाऊँ यहाँ से? अरे भाई सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप चाह रहे हैं कि आइंदा आप मुझे बुलाएं तो मैं नहीं आऊँ? इंडस्ट्री के अंदर क्या मर्द भी कोई गलत काम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या आपने देखा? जी जी, आप क्या समझ रहे हैं, खाली आप लड़कियों को ब्लेम देते हैं? लड़के भी बहुत आगे हैं मेरे भाई। जिस लेवल पे आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपकी स्टोरी उठा लूं, आपने तो कहीं कुछ ऐसा नहीं किया ना यार आप मेरे पे क्यों घुमा के लेके आते हैं? अरे यार हर चीज को यार आप मेरी समझ मैं से घुमा नहीं बाहर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं देखें साफ ही हूं ना, मेरे सवाल थोड़े से तल्ख होते हैं, नाराज नहीं हो आप, सवाल करना तो मेरा हक है ना। मैं आपको शुरू से आखिर तक कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, मेरा माजी बेदाग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नोटिस पॉडकास्ट। और मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स, अपनी कोई ना कोई अदा और कुछ ऐसा करते हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो मशहूर होते हैं, माशरे में उनको इज़्ज़त मिलती है। लेकिन हमारे इसी माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जो लुक होता है ना, जिनके खूबसूरती होती है, उसकी वजह से ना सिर्फ उनको पजीराई मिलती है बल्कि उनको काम भी मिलता है। और इसी तरह की आज एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम है जावेद गौरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपका स्टाइल है, इस स्टाइल के पीछे क्या राज है यार? और इसको देख के जब भी आपसे मुलाकात होती है लगता है कि आप हर मौके पे, हर वक्त बंदा इतना फिट एंड फाट नहीं रहता। क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? पहले तो यार जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, और तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा कर दी आपने सीट। बात ये नहीं है, बात सिर्फ छोटी सी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के मामलात अच्छे रखें। जब आप अच्छे रखेंगे तो ख़ुद सब अच्छा होता जाएगा, आप फ्रेश भी रहेंगे, टेंशन ना लें, लोगों के साथ अच्छा करें, आपके साथ भी अच्छा होगा। सिंपल सी बात है ये। नहीं, नियतों का तो खैर मामला है अपनी जगह, पर ये लुक्स इतने मेंटेन रखना, कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब आपको देखा था उस टाइम पे भी ये था, और इतने सालों बाद आज हम दोबारा मिल रहे हैं, वही लोग, वही बाल। ये आजकल के लोग तो यार मुझ समीत काफ़ी सारे लोग अपने बालों के लिए परेशान हैं, लुक्स के लिए परेशान है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई नुस्खा है, क्या चल रहा होता है? बाल भी खूबसूरत हैं, दाढ़ी के भी बाल ना सफ़ेद हो रहे हैं, किस तरह से करते हैं यार? नहीं, बात कोई राज तो है? हाँ, राज मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली आप फजर में उठें, एक बेसिक है ये, अल्लाह की तरफ से भी है। फजर में आप ज़रूर उठें और अपना रूटीन बना लें। अच्छा, एक तो ये हो गई चीज़। दूसरी चीज़ है नमाज की पाबंदी। माशाल्लाह, नमाज की पाबंदी करें। और लोग ये जो जंक फूड खा रहे हैं ना, नई जनरेशन, वो तबाह हो गई है। और मोबाइल का इस्तेमाल, इसको कम से कम करें, जितना कम कर सकते हैं कम कर दें अपनी लाइफ के अंदर। ऑर्गेनिक लाइफ के ऊपर ज़्यादा। जी एग्जैक्टली, ये मतलब बेसिक राज है आपकी फिट रहने का। जी, और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बात ये है ना। अच्छा जी, खुश रहें। अब हम ज़रा असल टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं गौरी भाई। वो ये कि बिज़नेस चल रहा था, काम चल रहा था और अरसे से काम कर रहे थे। हाँ। फिर वो एकदम ये एक्टिंग, ड्रामा, एड्स, ये कहानी क्या है, शुरू कहाँ से हुई, इस बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं। यार असल में साथ में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बात ये, आप मुझे ऐसे देखें या आम रूटीन में देखें, मैं एक जैसे ही नज़र आ रहा हूँ आपको। हाँ, ये तो है। आपने देखा, हाँ, और आपने इसको रियलाइज़ किया, एक्सेप्ट किया कि मैं जैसे देख रहा हूँ। तो बस इसी तरह एक जगह एटीएम में एक मोहतरमा ने मुझे देखा और वो मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई हमारा एक काम है, वो आपने करना है। तो मैंने कहा यार मैं तो इस फील्ड में हुई नहीं। कह रही नहीं, आपने मतलब आप कैश वैश निकालने गए थे? जी हाँ, बस। तो बस वो मुझे जो है ज़बरदस्ती ले गई। अच्छा, ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती ले गई कि हमें यही लुक चाहिए, इसी तरह दाढ़ी चाहिए, इसी तरह बाल चाहिए और ऐसे ही बंदा चाहिए। तो
तो उन्होंने जो है फ़ौरन मुझे लेके गई प्रोडक्शन में, और हम टीवी का ड्रामा था इमरान अशरफ और सारा खान का ना, आपने शायद देखा हो, रक्स से बिस्मिल। रक्स से बिस्मिल, हाँ। तो वहाँ से बस मेरी एंट्री शुरू हुई। फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हो गई, फिर आपने PSL करा दिया, फिर कमर्शियल करे, आसिम जोफ़ा किया, यूफोन किया, एक ड्रामा किया, आखिर कब तक, शॉर्ट मूवीज़ कर रहा हूँ, अभी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। तो उस रब का बड़ा करम है, बड़े काम आ रहे हैं और बड़ा काम कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ लुक की वजह से कर रहा हूँ। यही तो नोटिस करने वाली बात थी कि हमारी सोसाइटी में बड़ा रेयर इस तरह के सीन्स होते हैं कि इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री हो, न्यूज़ इंडस्ट्री हो, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री आपको पता है थोड़ा जर्नलिज्म वाली, न्यूज़ वाली इंडस्ट्री रही है, तो लोगों को काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह से आपने बताया तो बड़ी स्मूथ सी स्टोरी हो गई ना। आप थोड़ा सा डिस्कस ये करते हैं, गौरी भाई कितना अर्सा टोटल अभी इंडस्ट्री में काम कर लिया, कितने साल हो गए और ऑलमोस्ट कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे? यार साथ काम तो मैं तकरीबन 10-12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, छोड़ दिया था कुछ करने के बाद, कुछ बिजनेस के हवाले से, कुछ फैमिली मैटर्स थे, इनकी वजह से ना। अब ये 2-3 साल में ना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहा हूँ, और काम भी बहुत आ रहा है, लेकिन सेलेक्टेड काम कर रहा हूँ। अच्छा, हर काम में हाथ नहीं डाल रहा। आप सिलेक्शन पे आ गई कहानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हर जगह जाना, हर जगह काम करना, ये इस तरह नहीं कर रहा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है सोसाइटी के अंदर गौरी भाई के, यूजुअली आप और हमने एक्सपीरियंस किया और हम देख भी रहे होते हैं, जो हमारी अपकमिंग यूथ है, न्यू जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कराची की अगर स्पेसिफिक बात करूँ, ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान में 2 नंबर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस खुले हैं। अखबार के अंदर आप देखें एक छोटा सा ऐड आता है जिसमें लिखा होता है हम आपको मॉडल बनाएंगे, फलां PTCL नंबर पर रब्ता करें। उस पर रब्ता किया जाता है, लड़की लड़का कोई भी होता है वो जाता है। और ये एक्सपीरियंस मैं बड़ा बता रहा हूँ, जो इस चीज़ से गुजरे होंगे उनको पता होगा, और आप भी इस चीज़ को आई थिंक सेकंड करेंगे। वो कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद वो छोटा सा एक कमरे में ऑफिस बनाया होता है, किटिंग में लड़के बैठे होते हैं, उनका कास्टिंग होती है, उनको बोलते हैं आपको हम काम देंगे, और बेचारों से पैसे ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, हज़ारों रुपये, लाखों रुपये। और ये मेरे पास इस तरह के केसेस भी आए हैं। क्या कहेंगे गौरी भाई, ये वाला जो सीन चल रहा है, आपकी एक स्टोरी अलग है, किस्मत काम आपके पास चल के आया, ये लोगों के पास आता नहीं है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। ATM कैश निकालने गए थे, बाहर नहीं पता था कि करियर के लिए अल्लाह ताला ने रास्ता भेज दिया, रास्ता बना दिया, कोई शख्स आया। इस सीन पे क्या कहेंगे, क्योंकि आपके साथ जितने लोग होंगे, और आपकी स्टोरी बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट है, आप काम के लिए भीख नहीं मांग रहे थे कहीं, ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ना आपके लुक्स अच्छे थे जी, आपका प्लस पॉइंट था, आपने बताया मैं रुकता हूँ, फिट रहता हूँ, ये तो इंसान की इटसेल्फ अपनी वो होती है ना। इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो हमारे इंडस्ट्री सोसाइटी के अंदर चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? काम ऐसे मिलता है ये प्रोडक्शन हाउसेस 2 नंबर जो खुले हुए हैं? यार देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप ये नहीं कह सकते। मतलब क्या आप मुझे भी इस ज़मरे में ला रहे हैं कि मैंने भी 2 नंबर तरीके से क्या काम लिया? आपने तो स्टोरी बताई ना अपनी कि आपको तो काम स्ट्रेट मिला, आपके पास तो काम चल के आया नहीं, ना? मैं ये समझ रहा हूँ शायद घूम के आप मेरी तरफ भी ये बात करना चाह रहे हैं। मैंने आपको नहीं कि कहा मैं शायद मैं भी इसमें शामिल। नहीं, आपने तो अपनी स्टोरी बताई है ना। अगर आपने नहीं बताई होती फिर मैं आपसे सवाल करता और लोगों को नोटिस करवाता कि काम शायद ऐसे मिले, लेकिन आपने बताया कि आप एक ATM में थे, वहाँ एक खातून आई, उन्होंने आपको काम दिया आपके लुक्स पे। पर इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्शन हाउस 2 नंबर हैं या नहीं? जी हैं, बहुत हैं, क्यों नहीं है? गिव एंड टेक है इसमें, क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक है, ऑफ़र होती हैं, क्यों नहीं ऑफ़र होती हैं यार? करते हैं लोग, गिव एंड टेक पे भी काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए, ये जो ग्लैमर का नशा है। ग्लैमर से, और लड़कियां तो कुछ ज़्यादा हैं इसमें शामिल। अच्छा, बात ये तो यार असल में वैसे आपने एक नॉर्मल एक सोसाइटी का बंदा होने के बाद इंडस्ट्री में काम किया, ऐसी क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या देखा जो आपको हिला दिया हो यार, ये मतलब हमारे माशरे की औरत तो ऐसा नहीं करती? लेकिन देखिए, असल में इस जगह ना टैलेंट बहुत कम यूज़ हो रहा है। हाँ, ये इसमें टैलेंट बहुत कम यूज़ हो रहा है। इसमें वही बात हो रही है जो आप मुझसे करना चाह रहे हैं, जो असल सवाल मेरा जी, वहाँ पर वो तकरीबन 80% यही चीज़ चल रही है। PR पे काम हो रहा है, आप देखेंगे कोई लुक नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, और इसको इतना काम मिल गया, ये एकदम से नीचे से इतना ऊपर चला गया, कैसे चला गया यार? इसकी ना पीछे कोई स्ट्रगल है, ना कोई मेहनत है, ना कुछ है, आखिर ये कर क्या रहा है बंदा, ये तो देखें आप। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि टैलेंट हो, जैसे अब आपकी एक चीज़ है लुक्स हैं, फिर आपने जाने के बाद कोई करेक्टर्स किए, चीज़ें की, कुछ लोग आते ही हिट हो रहे हैं। जी, क्यों हो रहे हैं?
कभी आपने गहराई में सोचा इस बात को? वो तो आप बताएंगे ना हमें। समझ में तो आपके भी आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं यार क्या करें, मुझे भी नज़र आ रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये, लेकिन क्या करें, मैं बंद करके आगे चला जाता हूँ। मेरा काम ही नहीं है ना यार, ये रोक ही नहीं सकते आप। कैसे रोकेंगे यार? जब बंदा खुद कह रहा है कि हाँ मेरे साथ आप गलत करें, तो फिर आप कैसे रोकेंगे? ओहो, इस लेवल पे है जी, यही तो सारी चीज़ें हैं मीडिया के अंदर। लोग क्यों कहते हैं कि यार मीडिया सही नहीं है? बहुत सी फैमिलियां क्यों नहीं आती, वो क्यों कहती हैं कि यार मीडिया में तो ये है। अब आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, कहाँ जाएंगे यार? तो इसके लिए हम जो हमारे न्यू कमर्स हैं, न्यू आने वाले लोग हैं, उनको अब ये वाली बात तो आपने भी एक्सपीरियंस किया, आप काम कर रहे हैं और आपके मुंह से अगर ये बात है, इट मीन्स आपने तो शॉर्ट फिल्म्स भी की, एड्स भी किए, ड्रामास भी कर रहे हो आप, तो आप तो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हो जो आपने फेस किया, और आपके कहने का मकसद है कि इट हैपन्स, इट इज़ द रियलिटी। बट उसमें कहीं ना कहीं 20% जो थोड़ा बहुत सफाई सुथराई रह गई है, उसमें अब जो कोई नया आने वाला गुड लुकिंग लड़की है, लड़का है, उसको उस तक ये मैसेज हो, या उसको इस चीज़ की हम क्या करें? जिस लेवल पे आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, उनके लिए तो ये ब्लैंक है ना। लोग मतलब पेरेंट्स के जहन में बस, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स बोलते हैं गंदी, अब कुछ ऐसा भी नहीं है ना। आपकी स्टोरी उठा लूँ, आपने तो कहीं कुछ ऐसा नहीं किया ना यार आप मेरे पे क्यों घुमा के लेके आते हैं यार? अरे यार, हर चीज को यार आप मेरी समझ, मैं घुमा नहीं रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं मतलब आप, मैं ये देख रहा हूँ कि आप शायद बावर कराने की मुझे कोशिश कर रहे हैं, या मुझसे कुछ निकलवाना चाह रहे हैं, उगलवाना चाह रहे हैं। मैं देखें साफ ही हूं ना, मेरे सवाल थोड़े से तल्ख होते हैं, नाराज नहीं हो आप, सवाल करना तो मेरा हक है ना। मैं आपको शुरू से आखिर तक कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ, मेरा माजी बेदाग है, फिर आप घूमते हैं और फिर वहीं आते हैं मुझे और कोशिश करते हैं कि मैं कहीं कुछ कहूँ। ऐसी बात नहीं, आपने असल में तफसीली तौर पे एक काम किया, चीज़ें की, और स्टिल आप कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपकी स्टोरी से रिलेटेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ जो हमारे आने वाले नए लोग हैं उनको इस चीज़ के लिए विलिंग, अब हमारी जो थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी इंडस्ट्री रह गई है उसमें अगर किसी को आना हो उसका क्या, क्योंकि आपकी स्टोरी रिलेट यूँ कर रहा हूँ, आपको काम खुद आपने ढूंढा नहीं, एक किस्मत से होता है। ऐसा ही है आपके साथ, तो यही हुआ ना जी। वो ये वाली स्टोरी हर बंदे के साथ नहीं होती। इस पे क्या कहेंगे? हर आने वाले लड़के लड़की के साथ ऐसी होगा कि कोई ATM से निकलेगा, उसको काम मिल जाएगा। यार देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि असल में गलत चलता हुआ आ रहा है और गलत ही चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि दूसरा इतनी जल्दी शॉर्ट के अंदर आगे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, तो फिर वो इस चीज़ को अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि यार अगर वो कर रहा है तो मुझे करने में क्या, मुझे आगे जगह तो मिल रही है। मतलब शॉर्टकट सक्सेस वाला जो एक थॉट है वो रियल में चल रहा है। जी, शॉर्टकट ही है। अच्छा, ये शुगर डैडी वाला जो हमारी सोसाइटी में चलता है, इंडस्ट्रीज में शुगर डैडी आपने कितने देखे? थोड़ा अजीब सा सवाल है ना यार। असल में देखें, साथ बात ये, यहाँ बैठूं मैं और बैठ के फिर कुछ इस तरह की बातें करूं, सच तो बाद में कल कोई मुझे ये कहे कि यार जावेद गौरी आप वहाँ बैठ के ऐसी बात कर रहे थे यार। पर हम सच्चे तो नहीं बिछड़ सकते ना। अगर कोई बना हुआ शुगर डैडी तो उसके बारे में बात तो करनी चाहिए ना। तो यार अगर बने हुए तो बने रहने दें यार, हमें क्या करना, हमें तो अपना ट्रैक देखना है, हम अपने ट्रैक पे चले ना यार। मैं आपको शुरू से आखिर तक कह रहा हूँ, अगर आप मुझे एज इट इज़ देख रहे हैं 10-15 साल से, तो क्यों देख रहे हैं? मैंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है ना यार। ये आपके अपने ऊपर होता है। जी, आप किस तरह संभालते हैं? जावेद गौरी साहब, ये बताइए, इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की जो दिखने में ऑडियंस को दिखाई जाती है वो कुछ और है और पीछे झूठ है? मतलब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मतलब व्हाट यू सजेस्ट या व्हाट यू थिंक अबाउट इट? यार बताऊँ, झूठ ये है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप टैलेंट पे बड़ा मुश्किल है आपका आगे जाना। टैलेंट पे जाना बहुत मुश्किल काम हो गया। अब आप सिर्फ PR पे जाते हैं आके, मेरा ख्याल है कोई अगर 30-40 लड़के लड़कियां हैं उसमें से कोई एक आधी या दो ही टैलेंट पे शायद आगे चले हैं, वरना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, बात ये जी, बहुत मुश्किल। मतलब कोई अच्छा बोलने वाला है, अदाकारी, और वो अपना खुद ही उसको नहीं मिलेगा चांस उसको यार, बहुत मुश्किल है उसको चांस मिलना। बात ये, फिर क्या होगा, वो गलत रास्ते इख्तियार करेगा ना, गलत रास्ते इख्तियार।
जब आप मुझे तरीके से काम नहीं दे रहे हैं और मुझे करना ही यही है और नहीं है, तो फिर आदमी क्या होता है, गलत रास्ते होते हैं ना भाई। डाकू कैसे बनता है आदमी? जॉब पढ़ता है, जॉब करने के लिए बेरोजगारी। ढूंढता है, फिर बेरोजगारी होती है, फिर बोलता है यार नहीं मिल रहा, अब मैं पहली दफ़ा डकैती करने में उसको मुश्किल होती है, फिर उसके बाद वो खुल जाता है, वो कहता है यार मैं सब कर सकता हूँ। इसी तरह हमारी ये इंडस्ट्री में भी हो रहा है जी, पहली दफ़ा हिचकिचाहट होती है, उसके बाद हिचकिचाहट खत्म हो जाती है, बात सारी है, फ्लो बन जाता है जी। और फिर जितना ज़्यादा मॉडर्नाइज होगा आदमी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो ये जो आप कह रहे हैं टैलेंट की कदर नहीं, पाकिस्तान आइडल पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक का शो है, उसमें भी मेरे पास काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया। आपका क्या वर्जन होगा उसके हवाले से? इसमें जो आने वाले लोग हैं उनकी वाकई आवाज़ें अच्छी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑडिशन में गए हैं, वापस आके गालियाँ दी हैं उन्होंने, और मेरे पास भी आए काफ़ी ऐसे लोग। ऐसा है, इवन कुछ चीज़ें तो ऐसी रिवील करूँगा कि इनके लास्ट वाला जो पाकिस्तान आइडल हुआ था उसमें ऑडिशंस में इन्होंने दिखाया, अभी जैसे फवाद खान और दूसरे लोग जो इनके जजेस पैनल है जी, उसमें भी इन्होंने दिखाया था कि उस वक्त जो जजेस थे, जो ऑडिशंस लिए गए बीच लग्जरी में लिए गए थे जी, और ऑडिशन लेने के लिए जो रूम्स में बैठे हुए थे जजेस, वो अननोन लोग थे जिनका म्यूज़िक से ताल्लुक़ ही नहीं। 4 लोगों का ग्रुप बना के बुलवाया, मतलब जो जजेस इन्होंने टीवी पे दिखाए वो जजेस थे ही नहीं। मतलब मिसाल अगर कोई जज आपने दिखाया है कि यार मिसाल जावेद गौहरी जज हैं, जी जी, तो उस जज को ही ऑडिशन लेना चाहिए ना, जो ये टीवी पे दिखा रहे हैं। और वो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो नहीं थे। आप क्या समझते हैं ये वाली जो बात आपकी है, तो वहाँ पे भी यही प्लांटेड गेम है कि बस ये बिज़नेस का गेम, बिज़नेस चल रहा है, स्पॉन्सर्स मिल गए, रियल टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, आटे में नमक के बराबर आ रहा है टैलेंट। जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है यार उनको। आप देखें तो सही, हज़ारों लड़का बाहर खड़ा हुआ है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आप क्या समझ रहे हैं आप इंडिया से आगे जा सकते हैं? भाई आज इंडिया की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लेकिन वो टैलेंट पे काम कर रहे हैं। आज आपको पता है कोई फिल्म बन रही है या कोई ड्रामा बन रहा है या कोई भी है, उसके लिए वो उसको बुलाते हैं बंदों को, अच्छा, प्रॉपर तरीके कार है जो उनका सिस्टम है, ऑडिशन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लोग लेते हैं, हाँ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर। तो आज इंडस्ट्री उनकी इतनी आगे क्यों है? आज आप देख रहे हैं नसीरुद्दीन शाह को देख रहे हैं, नवाजुद्दीन को देख रहे हैं, है ये नीचे के लोग हैं ना, हाँ, है या नहीं है? आप नो डाउट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो टैलेंट से है नीचे, गांव गोड के लोग हैं भाई ये। लेकिन क्या था, उनके पास टैलेंट था, उनको चांस दिया गया, चांस देते हैं वो लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है साथ, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। बंदा या तो डिसार्ट होकर छोड़ देता है या फिर जो आप कह रहे हैं दूसरा रास्ता। अच्छा, एक और सवाल करूंगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है तल्ख लगे, गुस्सा नहीं करिएगा। करे ही जा रहे हैं आप तल्ख सवाल अभी तो यार। मैंने सवाल किया नहीं, उससे पहले आपको, क्योंकि सवाल करना इंपॉर्टेंट है ना, मेरा हक है। लड़कियों के बारे में बड़ा स्पेसिफिक होता है कि लड़कियां गलत काम कर लें, लड़कियां फ़ौरन हाईलाइट हो जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या मर्द भी कोई गलत काम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या आपने देखा? जी जी करते हैं, क्यों नहीं करते। बात ही आप क्या समझ रहे हैं, खाली आप लड़कियों को ब्लेम देते हैं? लड़के भी बहुत आगे हैं मेरे भाई, लड़के भी बहुत आगे हैं। हाँ, आप सोच नहीं सकते ना यार इंडस्ट्री में क्या हाल है, किस तरह चल रहा है भाई। खाली लड़कियों से नहीं चल रहा, लड़कों से भी चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको जो है सारी चीज़ें बताऊं खोल के? देखिए, असल में इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये नहीं है कि मैं, आप जो हैं वो तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद उसमें आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला आपको मज़ीद सक्सेस दे। इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में वो शऊर पैदा करना, या उनको वो नॉलेज देना जो उनको नहीं पता, और वो ना पता होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी जगहों पे वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे होते, जो बेसिकली मेरे चैनल का भी नाम है। मेरे कहने का मकसद ये है लोगों की नॉलेज में इजाफा होना, उनको पता चले इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें। आपका ग्लैमर तो देख ही रहे हैं लोग, और आपके हवाले से तो मैंने बात ही नहीं की ना, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं कि मर्दों का भी ये सिलसिला चलता रहता है। और मैंने कुछ सुना है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्टर्स जो हमारे इंडस्ट्री के भी राइट नाउ हैं, उनमें भी सिर्फ चंद लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। ऐसा है नहीं है? होता है, क्यों नहीं होता मेरे भाई। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना ग्लैमर भरा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी है कोई मेरे भाई। आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई, आप भी तो हैं इस फील्ड में,
आपको भी तो पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आप मुझसे बार बार कहते हैं कि आप बताएं, आपकी नॉलेज में नहीं है। पता तो मुझे भी बहुत होता है, तो बस फिर लेकिन बात ये है ना, इस वक्त आप, मेरी फील्ड थोड़ी सी एक्टिंग और ड्रामा साइड पे ज़्यादा नहीं रही, चंद ही कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। असल में न्यूज़ की फील्ड कुछ ज़रा थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ होती है, आपको पता है क्या, खबरें और चीज़ें। अच्छा जावेद साहब, ये बताएं कि इंडस्ट्री का वो ऐसा कौन सा रूल है जो अगर कोई भी शख्स, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी एक्टर है, कोई भी शख्स नहीं फॉलो करता तो काम मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है? मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें स्टैंड सेट किए हुए होते हैं, अगर बंदा वो नहीं करे, अब मैं नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रहा, टेक इट एज नॉर्मल थिंग, तो वो क्या है, मतलब किस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको अपनी एक्टिव रखना पड़ता है इंडस्ट्री में काम लेने के लिए? लुक्स को, अपनी सोशल मीडिया को, अपने डिजिटल मीडिया को, अपनी अपीयरेंस को, सोशल इवेंट्स में जाना, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब सबसे पहली बात तो है कि अपने आप को फिट रखें। बाज़ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा काम किया, थोड़े प्रोजेक्ट मिले, उसके बाद अपने आप को छोड़ दिया उन्होंने, यार मैं चल गया हूँ, सही है, मैं हिट हो रहा हूँ, तो वो अपनी लुक चेंज कर देते हैं, बिल्कुल वेट बढ़ जाता है, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप को फिट भी रखना है आपने। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो है रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों से। देखें, आप जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी हैं, सही समझते हैं आप इस चीज़ को? तो पब्लिक भी जब तक आपको चाहेगी कि जब तक आप अपने आप को फिट रखें, आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और आप उसको फॉलो करते हुए चलें ना, कहीं ऐसी बात या कोई बैठने के बाद या कोई आपकी ऐसी चीज़ आए सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग डिसहार्ट हों कि भाई जावेद खौरी साहब, यार हमने तो इनको बहुत अच्छा समझा था, यार अब ये काम कर रहे हैं, ये इनके बारे में ये खबर आ रही है, ये इस तरह कर रहे हैं, तो यार पब्लिक डिसहार्ट होती है सीट आपकी एटीट्यूड से, आपके रवैयों से। बात ये, कहीं पब्लिक प्लेस पे गए, आपने किसी के साथ, आपका मुद्दा है यार, आपके साथ अगर सेल्फी लेना चाहता है, आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहा है, आपसे दो बोल चाह रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है यार आप उसको पूरा इंटरटेन करें, क्योंकि इनकी वजह से तो आप चल रहे हैं। हाँ, इनकी वजह से तो आपको फेम मिला है। फिर लेकिन आप एकदम से रूटली हो जाएं, आप उसको धक्का दे दें, आप उसके साथ बदतमीज़ी कर दें। अच्छा, यहीं से एक सवाल आपसे करूँगा। कुछ हमारे ऐसे बड़े नाम हैं, रुबीना अशरफ हो गई, बुशरा अंसारी हो गई, बड़े नाम हैं ये, और इनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया एक दो शूट्स के ऊपर। तो ये वाले जो आपने सवाल किया ना, और अभी बात की कि सेल्फ़ी लेने आया, तो वो आपकी मोहब्बत में, आपके ग्लैमर को देख के आया और खुश है कि भाई आपके साथ सेल्फ़ी लेगा, उसको भी 10 लोग खुश होगा। ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी। एटीट्यूड ऑफ द एक्टर क्या इंडस्ट्री में होता है? क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज़ें आई भी हैं, मैंने सुना भी है कि उनके बिहेवियर जो है ना, बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि उनके सामने कोई आ जाए तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। और ये मैंने होता हुआ भी देखा है कुछ जगहों पे। बिहेवियर्स कैसे नज़र आए बड़े बड़े एक्टर्स के? देखिए, होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन हर जगह नहीं होता। एक बात बता दूं आपको, देखें, पब्लिक में से भी कोई बदतमीज़ी करता है ना, तो आदमी डिसहार्ट होता है ना कि यार मैं, सही है, पब्लिक की डिमांड पे हूँ, पब्लिक के साथ हूँ और ये, लेकिन जब पब्लिक बदतमीज़ी करती है, होट करती है, गालियाँ दे रही हैं आपको, अजीब कस रही हैं जुमले, तो यार आदमी फ्रस्ट्रेशन होगी ना यार, बुरा तो लगेगा उसको। और कुछ में है उनका एटीट्यूड, कोई किसी के नाम अगर बताना चाहें? कुछ नहीं, नहीं, काम मिल जाएगा यार, काम की टेंशन ना ले, काम नसीब से। काम तो अल्लाह देने वाला है यार, आप हम थोड़ी उस पे, हमारा तो तवक्कल अल्लाह पे, लेकिन यार क्या करना है यार। जैसे मैंने नाम लिए, रुबीना अशरफ का नाम ले रहा हूँ, बुशरा अंसारी का ले रहा हूँ, ये हमारे एक निजी चैनल के ऊपर प्रोग्राम आता था, उस पर आई, और मुझे याद है वो इंसिडेंट, वो मेकअप करने बेचारी मेकअप आर्टिस्ट गई, तो उसको बोल रही है अपने हाथ धो जाके पहले, ये पफ क्यों लेके आ गई हो तुम? बेचारी से हाथ धुलवाए, पता नहीं क्या क्या कराया। और ये रियल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं रिवील भी कर रहा हूँ, ये चैनल 24 की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर प्रोग्राम आता है क्या ड्रामा है, उसके स्टूडियो का सीन है। और वो, अच्छा, वो हमारे साथ काम करती थी, वो आई, वो बोलने की सर, रोते हुए आई, तो जब हमें बताया हम भी बड़ा हैरान हुए। हमने कहा यार, मतलब कोई एक तो चीज़ होती है ना जो आपने कही कि भाई बदतमीज़ी करते हैं, वो समझ में आता है, कौन सा डोरा है बोतल मार दी, जो हमारे आजकल काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर नॉर्मली कोई आपके पास आया, आपका मेकअप, अच्छा, आपके जो, आप जब वैनिटी में या कहीं होते होगे, तो आपके जो लोअर स्टाफ होता है उससे आप किस तरह से ट्रीट करते हो?
भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखें, साथ मैं दूसरों की तो बात नहीं करता, लेकिन अपनी मेरी बात ये है कि उनको नीचे से ऊपर तक, जी प्यार देते हो ना। जी, नीचे से ऊपर तक मेरे अब लिए वो सब। जो खातून है वो बता रही हैं कि मैं जब गई तो बोला अपने हाथ क्यों नहीं धो रही। ये मैं बहुत सीनियर हमारी वो हैं, उनकी देखो अब उनकी रिस्पेक्ट, उनका लेवल अपनी जगह है, पर ये वाली बड़ा जो नाम खुदाई है है भाई, ज़मीनी, बड़ा नाम है बहुत ये। बड़ा नाम है ना जी, बड़ा नाम मैं है उनका आपको ये इंसिडेंट बता रहा हूँ। इस तरह के आपके सामने भी कुछ हुए होंगे यार। साथ मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि इस तरह के जो नाम है, इस तरह के इंडस्ट्री के लोग हैं, आपने कैसे एक्सपीरियंस किए, रियल बिहेवियर्स कैसे होते हैं, ये वाकई ज़मीनी खुदा होते हैं? यार नहीं है, वैसा नहीं है, हर जगह नहीं है, ऐसा होता है कुछ जगहों पे होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो नाम लेके करना क्या है हमने, आप मुझे ये बताएं ना। आप नाम ले क्यों नहीं रहे आप? क्या करूँगा नाम लेके, आप मुझे ये बताएं। अरे नाम लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, कल को अगर मैं बैठता हूँ, बोले यार जावेद गौरी साहब आपने वहाँ सीट पे बैठ के मेरे लिए एक तरफ आप बात बोल रहे हैं मैं सच भी बोलता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं यार, इधर सच बोलना नहीं है ना, इधर रास्ता दूसरा इख्तियार करना है, आप आगे निकल जाए ना। बात ये ज़रूरी है कि हम इस बात को डिस्कस करें। नहीं है तो ना ऐसा भाई, अब मैं कह रहा हूँ आपको कि हाँ है भी और नहीं भी है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई ना। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब आपने कह दिया, वो उसको कह दिया हाथ धो के नहीं आए, ये नहीं आए, उस वक्त जो है बुशराबाजी जो है पता नहीं किस उलझन में फंसी। ये तो फेवर कर रहे हो यार आप गौरी भाई। नहीं, फेवर की करने की क्या बात है इसके अंदर यार। आप हम लोग भी तो इंसान है ना यार, इंसान है या नहीं है यार। आदमी आता है यहाँ बैठा हुआ है, कहीं कुछ चीज़ें पीछे चल रही हैं, उनको भी टेक करके और इधर पहुँचा है, किस तरह पहुँचा है। आपका जहन वहाँ भी लगा, यहाँ लगाया, आपने आ गए, आके एकदम से आपने काम शुरू कर दिया, मैं किस जहन में हूँ। तो यार थोड़ा सा होता है, थोड़ी सा गुंजाइश रखनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा हुआ और आपने फ़ौरन पकड़ लिया कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है। अच्छा, आपने जब इंडस्ट्री में काम शुरू किया होगा, आपके जो आउटस्कर्ट्स के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनका क्या फीडबैक रिएक्शन था काम मिलने के बाद, काम करने के बाद? दोस्त भी बने होंगे, दुश्मन भी बने होंगे, कुछ ने कहा होगा ये कहाँ चले गया इस उम्र में यार, क्या कर रहा है, जी जी, इसकी उम्र है ये काम करने की। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। हाँ, और अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। क्या बात है, समझे आप? तो शुरू ही कहाँ से होता है? आपके अपने यहाँ से ही शुरू होता है। यार क्या है ये, किस तरह का काम है ये, अच्छे लोग थोड़ी करते हैं, ये क्या कर रहे हो और किस तरह है, किस दलदल में फंस रहे हो। तुमने पीछे फैमिली को नहीं देखना, अपने बिजनेस को नहीं देखना, ये नहीं देखना। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता था कि आप मेरे घर में राशन डालने नहीं आ रहे मेरे भाई। मैं खुद जो भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। जहाँ सोचूंगा कि मैं गलत कर रहा हूँ वहाँ मैं पीछे हट जाऊँगा। तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ सेलेक्टेड काम कर रहा हूँ। आप हर जगह नहीं देखेंगे मुझे। जो मुझे समझ में आ रहा होता है, जो मैं देख रहा होता हूँ कि यार मेरी फैमिली तो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो काम नहीं करता। और थोड़ा बहुत तो देखें यार, जब आपने काम करना होता है तो करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके वो काम नहीं करता कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। बात ही तो सबसे पहले अपने ही करते हैं परेशान, अपने ही हुट करते हैं, अपने ही आवाज़ें कसते हैं, अपने ही पीठ पीछे बातें करते हैं। बात ये, और आगे कहते हैं वाह यार तुमने तो, क्या जवाब है यार तुम्हारा, क्या तुमने काम किया और क्या तुम्हारी एक्टिंग थी। तो उस पर मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो वो शख्स हूँ जो हर हाल में ढल जाता हूँ, मैं तो वो शख्स हूँ जो हर हाल में ढल जाता हूँ, जो हर हाल में ढल जाता हूँ, पर ये लोग मुझे अदाकार कहते हैं। हाँ, क्या बात है, बड़ी गहराई है शेर में। गहराई ये है कि यार हम अगर कहीं इमोशनल हो जाते हैं, हमारे आंसू निकल आते हैं कोई रियलिटी देख के या कोई किसी से मिल के, तो लोग ये कहते हैं यार ये भी अदाकारी कर रहा है, ये इसमें भी अदाकारी शामिल है। नहीं यार, आप यकीन करें हमारी कोई लाइफ नहीं है, मतलब हमारा हर काम अदाकारी से मुंसलिक हो गया। अच्छा, ये भी मतलब अगर हम किसी से प्यार से बात कर लें तो बोले ये अदाकारी कर रहा है, अगर हमारे किसी के लिए आंसू निकल आए तो वो भी अदाकारी, इमोशनल हो जाए तो बोले ये भी अदाकारी कर रहा है। तो साथ क्या हमारी अपनी लाइफ नहीं है? हाँ, एक नॉर्मल भी तो लाइफ हम क्या अदाकारी पे आके रुक गए हैं क्या?
है। आम जिंदगी में आप कभी इमोशनल नहीं होते, आपकी आंख से आंसू नहीं आते, बिल्कुल नहीं आप कभी खिलखिला के नहीं हंसते हैं, यहाँ तक आप बोला कभी लोगों ने। रोते नहीं हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स नहीं है, आपके सीने में दिल नहीं है, धड़कता नहीं है, दर्द नहीं है आपके पास, एहसास नहीं है। इसलिए जो है ना, मुझे ज़िंदगी में कुछ तोहफे अच्छे लगते हैं। एक तो कदर करना, आपकी कोई कदर करे, आपसे मोहब्बत करे, आप पे तवज्जो दे, आपको अहमियत दे, आपको इज़्ज़त दे। मुझे ज़िंदगी में ये तोहफे पसंद है। मैं इन तोहफ़ों को संभाल के रखता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। बात ये, अदाकार की क्या लाइफ है यार, अगर वो रो गया या आंसू आ गए तो अदाकारी कर रहे हो, तुम तो अदाकार हो। जब तो मैं हर जगह बैठ के ये शेर सुनाता हूँ। अच्छा जी, जावेद गौरी साहब ये बताएं कि वैसे तो आपने कहा कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, इंडस्ट्री में आने के बाद भी काफ़ी लोगों ने हज़म नहीं किया होगा, न्यू लोगों ने देखा होगा कि भाई ये कौन है, ना कोई एक्टर है ना कोई जानता है, पहला प्रोजेक्ट मिला फिर दूसरा तीसरा, तो इंडस्ट्री में दोस्त अच्छे बने या दुश्मन? देखिए, दोस्त और दुश्मन तो हर जगह बनते हैं, और मैंने हमेशा दोस्त बनाए। दुश्मन खुद ब खुद बन जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, बात ये ना। और ये होता है इंडस्ट्री के अंदर, लोग बोलते हैं यार वो आया और क्लिक कर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे जैसे साथ वो तो चाय ये वाला था हमारा जी, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम दिया और नसीब से काम मिलता है मेरे भाई। अच्छा, काम मिलने पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री का नहीं, बहुत सारे लोग हैं गौरी भाई, काम आपको पता है नसीबों का खेल है, ये अल्लाह ताला ने जिसके जिम्मे जितना डाला है उसको मिलना है, रास्ते वसीले सबब अल्लाह ताला बनाता है। ये काम मिलने का सिलसिला क्या होता है? और इंडस्ट्री में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, हम बहुत सारी वायरल होने वाली वीडियोस भी देख रहे होते हैं बड़े सीनियर एक्टर्स की, काम के पैसे मिलते हैं या ये हवा में चीज़ होती है, ये चेक मिलने का ना मिलने का ये क्या सीन होता है? चेक्स मिलते हैं या सिर्फ आपको, क्योंकि मेनली जो आपको एक मिसाल, एक बड़ा सेवन स्काई या किसी की बड़ी प्रोडक्शंस है, वो उसको एक ड्रामा बना रही है, अब उससे लेके ग्राउंड लेवल तक जो काम आ रहा है उसमें 1 2 3 4 ब्रोकर्स जो हमारे नॉर्मल होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर 10 लोग होते हैं, तो वो काम आप तक कैसे पहुंचता है और उसके पैसे आप तक कैसे मिलते हैं, ये ज़रा इसके हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आपको चेक मिलता है क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे पीछे होता है, लेकिन पैसे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते पैसे, बात ये। अच्छा, अब होता क्या है यार, देखें काम के हवाले से तो कोई भी काम ले लें आप, उसमें अप एंड डाउन तो होता है। आप बिजनेस करते हैं, उसमें भी वादे कौन से पूरे होते हैं, तो इस काम के अंदर भी ये पैसे मिल जाते हैं, लेट सवेर होती है, देर होती है, लेकिन मिल जाते हैं पैसे, बात ये। हाँ, कोई और ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जो पैसे खा जाए, तो यार उसका तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, किस तरह पकड़ेंगे, किस तरह चिल्लाएंगे फिर। तो इसकी कोई प्रोफेशनल ऐसा भी नहीं है, मतलब अगर आपके पास कोई काम आता है तो काम के बाद ही पैसे मिलते हैं या क्या, ये वर्बली कोई एग्रीमेंट होता है, कोई स्टेटमेंट, क्या किस तरह से होता है? एग्रीमेंट होता है, ये थोड़ा समझाएं। और बहुत सी जगह पे अच्छे एक्टर होते हैं, बड़े एक्टर होते हैं, तो उनको एडवांस पेमेंटें भी मिलती हैं, और उसके बाद काम शुरू होने के बाद उनके चेक लगते हैं, तो इस तरह का भी सिलसिला होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। देखें, काम है, काम तो बहुत तरीके से है, पेमेंट की भी तरीके ये हैं कि भाई बड़ा एक्टर है, बड़ा काम करने वाला है, उसको 25-30% पहले पे कर दी, फिर ग्रेजुअली जिस तरह उसका काम चल रहा है उस तरह उसको चेक देते रहे, तो यार ये सिलसिला है और कुछ भी नहीं है, बात ये। अच्छा, ये बताएं काम मिलना और ना मिलना, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं, उन ऐसे भी लोग हैं जिनको ये काम मिलने का क्या गेम क्या होता है, व्हाट इज़ द रियल गेम। ये आपने जब पहला प्रोजेक्ट लिया, अब आपके तो एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, ये आपके लुक्स किसी ना किसी करेक्टर में फ़िक्स होते हैं, सही है, जिसकी वजह से काम मिल रहा होता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्मल हमारी फीमेल्स एक्टर्स होंगी, मेल्स एक्टर होंगे जिनको काम नहीं मिल रहा होता, तो काम मिलने का कोई स्पेसिफिक फार्मूला बताएं कि भाई आपको काम मिलता रहे। ये काम मिलना ही तो बेसिकली उसकी ग्रोथ है ना, कोई जॉब तो है नहीं, ऐसा ही है। कोई आर्ट जो आपने एक्सपीरियंस किया हो या कोई ऐसा फार्मूला जो बताना चाहें यार क्या इन चीज़ों को रखें, काम मिलता रहेगा? नहीं, देखें, काम मिलता है नसीब से, आपका नसीब है, आपको काम मिल रहा है, फिर स्ट्रगल भी कर रहा होता है आदमी। देखें,
बात ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी ज़रूरी है। प्रोडक्शन हाउस पे जाता है आदमी, बताता है, अपना काम दिखाता है, ऑडिशन देता है, काम उसको नसीब से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये यार कि ये जो मीडिया है ये वाला, ये बड़ा ख़तरनाक नशा है, आपको पता है? शोबिज़ मीडिया जी, बहुत ख़तरनाक। मतलब इसका ताल्लुक मैं आपको बताऊँ कैसे है। बताएं। शराब का नशा, औरत का नशा, चर्स का नशा, गांजा, अफीम, हीरोइन, चर्स, समझे आप, आइस, ये नशा इसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त नशा है। मतलब ये ग्लैमर का जो नशा है जी, मीडिया का, हाथ पागल कर देता है, मफलूज कर देता है आदमी को। आपको थोड़ा सा काम नहीं मिले ना 2-4 महीने, तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो। यार काम नहीं मिल रहा, मैं आ नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे देख नहीं रहे लोग, मैं क्या करूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि ये वही लोग समझते हैं जो ऑन स्क्रीन फेसेस है ना। जी, अब ये एक्सपीरियंस होता है हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री में भी। ऐसा होता है कि कोई एंकर है, कोई दूसरा बंदा है, वो चैनल के अंदर है, वो 2 महीने चैनल से आउट हुआ, लोग उससे सवाल करते हैं क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा। कि अरे भाई, अगर वो 2 महीने के लिए उसने ब्रेक लिया है, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, इवन चलो काम है भी, जी, जी, और उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए। आपने जैसे कहा, इंसान है, इंसान को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी ट्रॉमा चीज़ें होती हैं कि भाई उसको वे आउट निकलना है, उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, उसको जोन से बाहर आना है। उसको सवाल कर करके पूछते रहेंगे, वो वैसी डिप्रेशन में अगर नहीं भी होता तो डाल देते हैं। ये है नहीं आपके साथ, नहीं अगर 1-1.5 महीना प्रोजेक्ट ना हो, फोन आते होंगे, जावेद क्या कर रहे हो। ऐसा हुआ नहीं हुआ? असल में बात बताऊँ क्या, मैंने कभी इसको हावी नहीं होने दिया अपने पे। अच्छा, शोबिज़ को हावी नहीं होने दिया। काम है तो चला गया, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर ये चीज़ है ना इंडस्ट्री में, जो ऑन स्क्रीन चीज़ जी, जी, लोगों, वो तो है, देखें जिसने करना ही यही है। अब ये ज़रूरत बन जाती है, जी, लोग नहीं समझते, नहीं समझते है ना। बात ये नहीं है, मजबूरी है कि स्क्रीन के ऊपर आना है। आपको आना है, आपको नजर आना है, वरना लोग बोलते हैं यार फेलियर है ये। हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट बात की। ये फेलियर है यार, ये काम नहीं मिला, गया निकाल ये। दिया इसको। हाँ, हाँ, ये दब गया यार, इसको काम नहीं मिल रहा। तो आदमी अपने आप को देखें, ऐसे तो वो सांस ले रहा है, लेकिन मीडिया में अपने आप को जिंदा रखना है उसको। वहाँ की सांसें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो जो अपीयरेंस है बेसिकली, जी, कि यार मुझे लोग देख रहे हैं, चाहे मेरी झलक देख रहे हो। हाँ, यार लेकिन ये यहीं से रिलेट करूँगा। अब हमारे पास इस तरह के केसेस भी है, वो हुमैरा असगर वाला केस। जिस तरह आपने कहा कि जितने नशे हैं उन सबसे बड़ा नशा ये पावर और ये मीडिया ग्लैमर का नशा है। मतलब न्यूज़ वाली मीडिया हो या शोबिज़ वाली मीडिया हो, काम नहीं होता अगर, तो बहुत सारे हमने इस तरह के एक्टर्स, और आपने भी शायद एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर नहीं मिलता 6 महीने साल तक, अल्लाह ना करे किसी के पास काम नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्या क्या आपने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे, जैसे हुमैरा असगर का इंसिडेंट था। अब यार होता है ना, अब वो बेचारी स्ट्रगल करके अपना गांव, अपना घर, अपने घर वालों से इतनी सारी चीज़ें मोल लेके आई यहाँ पर काम करने। अब एक रेंट के फ्लैट में रह रही है, उसके अपने एक्सपेंसेस देखें। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ना, अपने आप को तो आदमी सिर्फ खा लेता है, पी लेता है, नॉर्मल कपड़े, लेकिन शोबिज़ में आने के लिए आदमी को पूरा शो ऑफ करना पड़ता है भाई। ये बड़ी रियलिटी। जी, आप अच्छा घर होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल अच्छे होने चाहिए। जो दिख रहा है वही बिक रहा है। वही वाली पॉलिसी जो जी, अब हुमैरा के साथ, बेचारी के साथ यार बड़ा बैड लक हुआ है। आप यकीन करें, मेरा को इससे इतना रिलेशन नहीं रहा, लेकिन आप यकीन करें, मैं विद इन वीक इसकी मौत पे ना मैं बड़ा अफसोस रहा मुझे। अच्छा, मैं एक बात रिवील करूंगा इधर, बीइंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जब हुमैरा असगर की डेथ की खबर मिलती है, जावेद भाई और सब पहुंचते हैं चीज़ें, अच्छा जाहिर सी बात है, हम लोग, एक केस नॉर्मल होता है, आप लोग जो केस देखते हैं आपके पास खबर आती है, हम लोग उस केस के पीछे लग जाते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है हमारा काम का पार्ट है। और ये बात मैं रिवील करूँगा। अच्छा, इस बात पे हर किसी ने अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाई ना। हुमैरा असगर काफ़ी पुरानी थी, काम करी थी, चीज़ें थी, फिर उसके केस में चीज़ सामने आई कि भाई इतने टाइम से उसकी डेड बॉडी थी, उसको कोई जो है पूछ नहीं रहा था, चीज़ें नहीं थी, फिर लोगों ने कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी दिए, कुछ उसके बारे में गलत बातें भी हुई। अच्छा, हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी आपने बात की ना, मैं उसको रिलेट करूँगा। कुछ टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा था हुमैरा की लाइफ में कि उसके पास काम नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, और ये बात लोग सुनेंगे, बोलेंगे यार ये
क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन की केस को बहुत डिटेल में। इसी तरह मुस्तफ़ा आमिर केस अगर आपको याद हो, वो अरमगान वाला जी बड़ा हिट हुआ था जी। उस पर भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, और मैंने हुमैरा असगर के ऊपर भी पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने अल्लाह माफ़ करे उसके बारे में गलत बातें की मरोमा के, कि वो गलत काम करती थी DHA में, वो अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जो हमने अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर उसकी डेथ हुई 3 महीने, बल्कि 3 महीने तो मैं कम कह रहा हूँ, काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबे अरसे बाद पता चल रहा है, उससे क्या चीज़ साबित होती है। मतलब मैं उसी चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ जो आपने बताया कि काम ना मिलना और आपके काम अपीयरेंस नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है यार। है नहीं ऐसा हुमैरा असगर के केस में? जी है। आदमी वाकई में डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको काम नहीं मिल रहा था। उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी। बात ये देखें, आपने खुद भी ये देखा होगा, जिस फ्लैट में रह रही थी उसका रेंट नहीं दे पा रही थी वो कितने अरसे से, और उसके साथ कितनी चीज़ें होंगी जो आपको हमको नहीं पता। एग्जैक्टली। अब वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं कर पा रही थी। असल में मसला ये था कि यार, जब आपके पास बैकिंग सपोर्ट नहीं होती ना, तो आप मूव नहीं कर सकते। जब आप कश्तियाँ जला के आते हैं तो आप मूव नहीं कर सकते। अब मैं हूँ, अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं दोबारा अपनी जगह पे चला जाऊँगा। हाँ, बैकअप आपने अपना प्लान किया हुआ जी, कि मैंने इसको जो है नेसेसरी प्राइमरी नहीं किया प्राइमरी इनकम नहीं जी, है। मैंने इसको नेसेसरी नहीं किया हुआ, मैं बैक मार जाऊँगा। मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा। लेकिन वो सारी कश्तियाँ जला के आई, सारी चीज़ें करके आई कि जी मुझे अब जो कुछ करना है वो इंडस्ट्री में करना है। भाई, ख्वाब किसके नहीं होते? आपके ख्वाब नहीं है ज़िंदगी में? अभी तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हर किसी के होते हैं। ख्वाब तो मैं भी देख सकता हूँ, मुझ पे तो पाबंदी नहीं है ख्वाब देखने की, है? वो भी एक ख्वाब लेकर आई होगी कि अगर घर वालों ने उसको धक्का दे दिया या बाहर कर दिया या उससे मुंह मोड़ लिया, तो वो सोच रही होगी इस चैलेंज को कि मैं साबित करके दिखाऊं, मैं अचीव करके दिखाऊं और बेचारी, कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने अगर इतना कुछ किया है तो कुछ सोच समझ की। पर ये भी एक रियलिटी है जावेद गौरी साहब के, बड़े बड़े नाम हैं उनके पास काम नहीं आता। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, काम नसीब से आता है। अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं। आप क्या सजेस्ट करोगे इंडस्ट्री में? मैं बता रहा हूँ, हुमैरा असगर सिर्फ एक केस नहीं, और भी ऐसे नाम हैं उनके पास अब नहीं आ रहा मिसाल काम, तो आप किसी छीन के तो ला नहीं सकते। अल्लाह ताला ने एक फेज़ रखा होता है हर किसी की लाइफ में। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास बिजनेस पूरा साल नहीं आता, उनके करोड़ों के नुकसान जी होता है। तो अब हमारे जो इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, आपकी क्या सजेशन होगी? ये जो अभी हमने नशे वाली बात की है, मीडिया का जो नशा है, एक पावर का नशा है, फिर एक ग्लैमर का नशा है, और अगर आपके पास एकदम चले गया तो वो जो इंसान की जो साइकी लेवल होता है, जैसे अभी आपने कहा कि बंदा अफीम हो, चर्स हो, आइस हो, इस सबसे बढ़ के ये नशा है नहीं है? जी क्या मशवरा क्या देंगे उन लोगों को? क्योंकि आप जो बहुत बड़े नाम हैं उनका तो गेम ही अलग है ना। उनके पास अगर काम नहीं आ रहा, वो भी एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, इस तरफ लोग कहेंगे कि उनके बिजनेस चल रहे हैं, चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन वो जो नशा वाला काम है, पैसा तो है उनके पास, पर वो ग्लैमर वाला नशा, वो अपीयरेंस नहीं आ रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें यार बात यही है ना कि वो जब आप मीडिया में होते हैं तो हर आदमी आपको पूछता है, यार क्या कर रहे हो? तजस्सुस होता है, यार क्या नहीं कर रहे हो? मतलब आपके साथ सेल्फी बना ली, आपके साथ बैठ गए, कहीं वीडियो बना ली, ये बना ली ना, तो यार ये फीलिंग्स होती हैं आदमी की ना, वो फीलिंग्स बता रहा होता है, वो चीज़ें आदमी, कुदरती बात है ना। बात ये, और फिर जब आप एकदम से स्टॉप कर जाओ तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार मेरे से कोई पूछ नहीं रहा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ बैठ नहीं रहा है, तो यार ये तो एक कुदरती अमल है, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि यार आप जो है ना, इसको हावी ना करें अपने ऊपर। बात ये, लोग हावी कर लेते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अच्छा, एक बड़ा ख़तरनाक सवाल है और आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट राय भी चाहिए होगी। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया अब, यही जो हम इस वक्त ग्लैमर का गेम कर रहे हैं ना डिस्कस के, ये जो मीडिया का ग्लैमर, शोबिस का ग्लैमर है, तो कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जावेद गौरी साहब कि ग्लैमर मीडिया एक बड़ी पावर है, ठीक है, और इसके आगे लोग पागल हो जाते हैं। हम भी रोड पे कभी निकले हैं कैमरा लेके चीज़ें, तो वो लोग आपको पता है बेताब हो जाते हैं एकदम। जी अरे आप आएँ सेल्फी और फलाना नहीं। ये जो एक चीज़ है, मैंने बड़ी कुछ अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस की और कुछ केसेस देखे कि
इसको थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा। अब देखें, आप हो, हम बहुत बड़े इंडस्ट्री के नाम नहीं है। मिसाल जी हम अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर या नहीं कहेंगे। अब मिसाल हुमायूं शहीद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, बुशरा अंसारी, जितने भी बेरोज सब्ज़वारी हैं, इनके वाले साहब, जो भी जितने भी लोग हैं इस तरह के। मकसद ये है कि जो लोअर तबका है हमारे कराची का, हमारे पाकिस्तान का, या लोअर मिडिल क्लास कह लें, अब उनके अंदर भी खूबसूरती देखें झोपड़ी के अंदर भी हो सकती है, टैलेंट भी हो सकता है। जी जी जी। अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब उनको ग्लैमर या इस तरह की चीज़ मिलती है तो वो अपना सब बेचने, अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार होता है ना। आई हैव एक्सपीरियंस दिस के कुछ केसेस ऐसे मैंने देखे ना। मैं आपको बेसिकली सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ केसेस ऐसे आए कि उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बस हमारी लड़की बेटी है, ये आपके हवाले, बेटा आपके हवाले, इनको जो करना है करें, बस नाम बना दें। वो 5 साल बाद ना सामने जो है मेरी बेटी का जो है ना पेनाफ्लेक्स बिलबोर्ड लगाओ। अच्छा, ये वाली जो थिंकिंग है पेरेंट्स की, आप एक वालिद भी हैं, ख़ुद भी एक एक्टर हैं, क्या समझते हैं यार ये इस पावर गेम की इन्फ्लुएंस की वजह से आप नहीं समझते जो हमारे आने वाले लोग हैं उनकी ये आइडियोलॉजी गलत है, या इसको बदलने की ज़रूरत है? काम के लिए मैंने लोगों को मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस करते हुए देखा है। और मिडिल लोअर की बात वो कर रहा हूँ कि अब जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लड़के, घर की कोई लड़की है, उसको पता चल गया कि मुझे फ़लाँ उसमें काम मिलना है, तो वो हर चीज़ करने के लिए पहले से ही तैयार है। उसको काम सीधा ही मिलना है, उससे कोई डिमांड नहीं करने वाला। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको काम मिलने के लिए बुलाया भी जा रहा है। पर ये आइडियोलॉजी कैसे चेंज होगी? जावेद गौरी साहब के पेरेंटिंग में लोगों का वो माइंडसेट। अच्छा, कुछ ऐसी फैमिलीज भी ऐसी मिली कि उनके पेरेंट्स चुप हैं, वो बेटियां पूरे घर को चला रही हैं और बेटे कहते हैं। तो मतलब ये वाला मेरा सवाल ये है कि हमारे इस तबके का माइंडसेट ये कैसे बदलेगा? और ये बड़ा ख़तरनाक माइंडसेट है, आप क्या समझते हैं? यार भाई, असल में पैसा 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 हो गया। माँ बापों को भी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हाँ भाई जाओ, जो करना है करो, पैसा लेकर आओ। चाहे तुम कपड़े उतार दो, चाहे तुम किसी के साथ सो जाओ, कुछ भी करो, बस पैसा लेकर आओ। पैसे का ग्लैमर है बात ये। तो यार औलादें कहाँ संभलेंगी आपसे, कैसे संभलेंगी? फिर आप बाद में बोलते हैं हमारी बच्ची हाथ से निकल गई, हमारा बेटा हाथ से निकल गया है। आप यार आप तो बेटा बेटी तक आ रहे हैं, मैं तो मियाँ बीवी के अंदर ये चीज़ें देखता हूँ। अच्छा जी, शॉल ला के खड़ा कर देता है बीवी को कि यार मेरी बीवी इतनी हैंडसम, इतनी स्मार्ट, इतनी ग्लैमरस है, यार इसको कोई कमर्शियल दिला दो, ड्रामे में दिला दो, कुछ भी दिला दो। खुद जाके उधर कमरे में बैठ जाएगा, बीवी को वहाँ बैठा देगा। नहीं यार, आप ये देखें ना यार, ख़त्म कर दिया लोगों ने। इज्जत का नफ्स ख़त्म हो गई है। पैसा पैसा पैसा। औलाद वैसी नहीं रही है, मियाँ बीवी वो रिश्ता नहीं रहा, माँ बाप नहीं रहे। तो कहाँ आके रुकेंगे हम? ये हमारा ज़वाल है, ये सीध ज़वाल है ये। अच्छा, कुछ लोग इसको सुन के कहेंगे कि यार जब आप इतनी बुराइयां कर रहे हो तो छोड़ दो फिर मीडिया। अब सवाल ये भी है ना कि कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं और कुछ चीज़ें आपका हमारा काम। मैं फिर थोड़ा सा आपके ऊपर सवाल करूंगा, आप बोलेंगे कि मैं आपके ऊपर सवाल कर रहा हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की ये ऑन गोइंग रियलिटीज़ हैं या नहीं है? यार देखिए, मैंने आपसे शुरू से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल हॉनेस्ट होकर काम करता हूँ। मेरे घर में भी माँ बहनें हैं, मैं दूसरों को भी माँ बहनें समझता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो दलदल में रह के ही काम करूँ। आ रहा है काम तो आ जाए, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। मैं कोई इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन लोगों ने इसके ऊपर डिपेंड जब से करना शुरू किया ना, तो फिर उन्होंने तमीज़ छोड़ दी है, इज़्ज़तें छोड़ दी हैं। इज़्ज़तें पामाल क्यों हो रही हैं घर के अंदर? सही है, वही तो बस नहीं चल रहा भाई कि बिल्कुल नेकेड कर दें अपने घर में। फिर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने घर वालों के लिए प्रोटेक्ट हूँ, सेफ करके चल रहा हूँ, बात ये। और मैं खुद वो काम नहीं कर रहा कि कल को कोई मेरे पे ही उंगली उठाए कि यार आप भी ये करते हुए नजर आए थे।
तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, साथ ये पैसा बहुत बुरी चीज़ हो गई। कहीं आपको तो कभी ये आपने अपने बारे में, लोग कहेंगे हर बंदा अपने बारे में तारीफ़ ही करता है, तो आपने हावी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ हो कि महीना 1.5-2 महीने वो गुजर गए हो, काम नहीं आए हो, आपको भी कभी एकदम ज़मीन ने बोला अरे जावेद तुझे निकाल दिया इंडस्ट्री से? यार मैं हंस के डाल देता हूँ यकीन जाने। नहीं नहीं, इतना तो नहीं होता मैं यार, बता इतना रहा तो हूँ नहीं आपको, होता यार। मैं हंस के ग्लैमर का कहीं ना कहीं थोड़ा भाई नशा आपको भी चढ़ा मैं होगा। आपसे बारहा कह रहा हूँ कि यार मैंने इसको हावी नहीं किया ना। जिस दिन मैं हावी कर लूँगा ना तो आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जावेद गौरी साहब चेंज आ गया आपके अंदर। वही डिप्रेशन में जाना शुरू। जी, कि यार काम नहीं आ रहा, काम नहीं मिल रहा, किस तरह नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। तो यार मैं इसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया ही नहीं है मैंने, और आज की जनरेशन को भी ये कहता हूँ कि यार इतना इन्वॉल्व ना करें, शौक है शौक करें, या फिर अगर आपने इसको करना यही है तो फिर भाई बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, या फिर दूसरा रास्ता। एक सवाल और फिर हम एंडिंग की तरफ चलेंगे। फैशन शोज़ की दुनिया में हमने सुना है मेकअप रूम में या जितने रैम वॉक्स होती हैं, इनकी दुनिया कैसी होती, क्या है इसकी दुनिया का कोई राज? ये फैशन शोज़ जो होते हैं हमारे, ब्राइडल couture वीक हो गया, FPW हो गया, बहुत सारे होते हैं, आपने भी काफ़ी सारे अटेंड किए हैं, तो आपको थोड़ा सा बताएं। आपको क्या नज़र आता है उसमें? यार मैंने तो जो देखा है वो ये देखा है कि देयर इज़ नो लिमिट्स ऑफ एनीथिंग एट ऑल। अगर मैं सीरियस बताऊं, मैंने देखा चेंजिंग रूम में, मतलब जो बैक साइड पे रूम होता है वहाँ कोई चेंजिंग रूम ही नहीं है। मतलब वहाँ मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, सब देयर इज़ इन नथिंग लाइक, सब कुछ ओपन ही होता है नहीं है ऐसा? यही देखा आपने, सवाल किया और आपने मेरा ही जवाब दे दिया। तो आपने मुझे क्या चलाकी की मेरे है? साथ हैं? ये तो आपने चलाकी की मेरे साथ। तो भाई आप भी तो कितनी देर से कर रहे हैं मेरे साथ यार। आप मुझे ये बताएं कितना घुमा रहे हैं मुझे आप। बार बार आप मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उगलवाने की कोशिश नहीं कर रहा यार जावेद, सवाल करना मेरा हक है यार। तो बस आपने जैसे सवाल किया वैसे ही आपने जवाब दिया, मेरा जवाब भी यही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बताएं, इतने सारे फैशन शोज अटेंड किए यार। होता है यार, ग्लैमर है यार, ग्लैमर लाइफ है यार, ये सब होगा यार। आपको नहीं समझ में आता आप छोड़ दें, आप चले जाएं यार। मतलब जो अपनी मर्जी से फिट है वो फिट है। और हाँ, जिसने करना यही है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और जिसने नहीं करना वो बोलेगा यार मैं जा रहा हूँ भाई। अच्छा, डोमेस्टिक लेवल पे भी हमारे फैशन शोज होते हैं, ये तो मैंने बड़े नाम लिए हम और दूसरे उसके, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जो होते हैं उनका भी यही ट्रेंड सब जगह यही हाल है यार, सब जगह यही हाल है भाई। बात ही आप क्या समझ रहे हैं? फैशन शो हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या दीन की तालीम दी जा रही होगी वहाँ पे? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो बस फिर आप घूम के आते हैं। पर ऑफर तो आपको भी किसी ना किसी ने की होगी जावेद भाई। ऑफर क्यों नहीं होती भाई? ऑफर होती है ना। मैंने अपने आप को संभाला हुआ है ना यार, इतना कंट्रोल। मेरा ज़मीर अभी जिंदा है यार, ज़मीर मरा नहीं है अभी। जिस दिन ज़मीर मर जाएगा ना तो आप मेरे चेहरे से रौनक भी ख़त्म देख लेंगे। मैं भी उस कटेरे में खड़ा हूँगा जहाँ सब खड़े हुए हैं। तो बहरहाल जावेद साहब, फैशन इंडस्ट्री अपनी जगह, मज़ीद मैं कहता हूँ ड्रामा या एक्टिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा ख़तरनाक है जितना मुझे पता है। और आपने भी एक तवील टाइम, क्योंकि मुझे पता है फैशन शोज में, और आपने भी आई थिंक रैम्प वॉक वगैरह चीज़ें की। जी। तो मुझे थोड़ा सा बताएं ये फैशन वालों का, क्योंकि मुझे काफ़ी नॉलेज है, देखा है मैंने। वहाँ पे मैंने सुना है ज़्यादा ब्रॉड माइंड और वल्गैरिटी की पीक होती है। तो आप भी जब इस चीज़ की इंडस्ट्री का पार्ट है, कहीं ना कहीं तो यार, भले आप कह रहे हैं मैंने कंट्रोल किया हुआ है चीज़ें या ये वो, कहीं ना कहीं तो कोई लड़की ने ऑफ़र कर दी होगी, कुछ हो गया, किसी को पसंद भी हो सकता है आ गए हो, और कहीं ना कहीं तो ईमान फिसल गया होगा या शैतानियत कहीं आ गई होगी, या कुछ इस तरह का कुछ तो हुआ होगा आपके साथ भी यार। यार देखें, होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन अपने आप को संभालना भी तो सबसे बड़ी चीज़ है यार। बात ये, आपके अंदर विल पावर कितनी है। ऐसे तो हर एक कदम पे आपको एक गलत चीज़ मिलेगी, तो आप करेंगे क्या वो काम? लेकिन आपने भी कहा था कि हमारी इंडस्ट्री के मर्द भी जो हैं, वो मर्द भी आगे हैं, जितनी लड़कियां आगे हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसे मर्द भी आगे हैं। तो यार करें वो, मुझे क्या करना, करते रहें। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ ना मेरे भाई, मैं वो काम ही नहीं कर रहा हूँ।
मैंने अपना ट्रैक सेट किया हुआ है, मैंने उस ट्रैक पे चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस ट्रैक पे चलाया हुआ है। हालांकि लोग समझते हैं कि यार ये हमें बताता नहीं है, हमसे छुपाता है, रियलिटी क्या है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा हूँ खुली किताब हूँ। बात ये मैं नहीं करता, आपको जो नज़र आ रहा है सही है भाई, मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो देख रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता। इंडस्ट्री के जो मर्द हैं, आप भी एक मर्द हैं यार, किस लेवल तक देखा जाते हुए इस ग्लैमर के यार भूख में कि बस ग्लैमर मिल जाए? बहुत लेवल है उनका, कोई आपसे भी बहुत टकराया अपर होगा लेवल यार? है कुल। यार है तो अब क्या करें, मुझे ये बताएं। ऐसा तो नहीं आप बताना नहीं चाह रहे, आपने भी कहीं ना कहीं कुछ? यार आप क्या चाह क्या रहे हैं, आप मुझे बताएं। यार आप मुझे बताएं, आपने मेरे पॉडकास्ट पे लिए मुझे बुलाया या अब इंडस्ट्री को ही खंगालना शुरू कर दिया यार आपने? जावेद भाई, सवाल तो करना मेरा राइट है यार ना। राइट है तो आप मेरे बारे में पूछें, मैं क्या कर रहा हूँ। आप घूम के आते हैं उधर क्या रियलिटी हो यार रही मैं है, वो अपने क्या आ लोगों रही है। को दिखाने, आपको बुलाने का मकसद क्या है? मैं सवाल तो आप आपसे कर भाई सकता हूँ मुझसे ना। सवाल करें ना, मेरे बारे में करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रगल थी और आगे मैं क्या करना मैं चाह जिधर रहा हूँ। आपसे सवाल कर रहा हूँ आप नाराज हो रहे हो, बुरा मान रहे हो यार। यार बात ये है सवाल कि करना तो मेरा राइट है ना, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको पता तो चले ना। अब वो सिर्फ देखते हैं टीवी और उसके ऊपर उनको नज़र आ रहा है मोबाइल के ऊपर फैशन शो हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं आपसे सवाल करूँगा, अब आप नाराज़ होंगे तो फिर जवाब, अगर आपको मैंने इंटरव्यू में बुलाया है तो सवाल आपसे ही करूँगा ना, किसी और से। और आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो तो यार। मेरे भाई पार्ट है तो आप मुझे बुलाए हैं, मेरे बारे में पूछे ना कि मैं किस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है, मेरे आगे गोल्स क्या हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप मुझे तो आप थोड़ी देर में साइड पे बिठाते हैं, फिर आपकी वही शुरू हो जाती है पुरानी वाली यार स्टोरी। मैं तो सवाल करके सिर्फ लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि असल कहानियाँ क्या होती हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, पीछे का उनको बहुत कुछ नहीं पता होता। लेकिन खैर, आप नाराज़ हो रहे हैं तो नहीं करता आपसे मैं सवाल। आप अपना बताएं, आपके क्या प्लान्स हैं। और इसमें नाराज़ होने वाली खैर बात नहीं थी, और मकसद ये है कि लोगों को असल चीज़ है नॉलेज देना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जो लोगों को नहीं पता होती। तो खैर जावेद भाई, आपकी अपकमिंग आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और अभी करंटली कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो? जी मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। थोड़ा सा और बताएं उसके बारे में। क्या? हिदायत नाम है उसका वेब सीरीज़ का। अच्छा। और उसमें बाप का कैरेक्टर कर रहा हूँ और फैमिली के साथ बैठने का देख सकते हैं आप उसको। फैमिली ओरिएंटेड है? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उससे उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला कामयाब करें हम सबको, हमारी टीम तो को। कौन है डायरेक्टर वगैरह, कौन है और कहाँ पे? यार इसके लिए एक नया लड़का है, इब्राहिम शब्बीर नाम है, अच्छा। और डायरेक्शन भी दे रहा है वो। इसके साथ जो असिस्टेंट है वो अहमद हैं, और वो खुद भी इसमें हीरो ही हैं। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, और सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम ले रहे हैं वो, सबसे बड़ी बात है, और अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वेब सीरीज़ है या शॉर्ट जी फिल्म है? जी वेब सीरीज़ है ये अल्हम्दुलिल्लाह ना। हाँ जावेद भाई, इतनी सारी बात हो गई, अब मैं चाहूँगा कुछ ऐसा है जो आपके हवाले से कुछ रिवील करना चाहें, या कुछ तो होगा यार। यार आप क्या चाह रहे हैं, मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से? अरे भाई, सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप चाह रहे हैं कि आइंदा आप मुझे बुलाएं तो मैं नहीं आऊँ? आप सवाल का बुरा क्यों मान रहे हैं यार? आप यार देखिए, बार बार इंटरव्यू आप का क्या पूछते मकसद हैं है यार, आप क्यों घूम के वहीं आते हैं, क्यों मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं? यार? आपने अभी अपने इस इंटरव्यू के अंदर इतनी चीज़ें बताई, लड़कियां, लड़के, मर्द, सारा कुछ। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को एटलीस्ट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, वो लोग बड़ा हिट करता है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा, आप बोल रहे हैं मैं उठ के जा रहा हूँ, ये आपको गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे सवाल पे यार? अरे यार मैं भी कब से आपकी टांग खींच रहा था, समझ रहे हैं आप? अरे यार जावेद, छोड़े यार मेरे चलिए सवाल तो सही है ना हो यार। गया यार, बस बहुत सवाल हो गए यार। चलें जी, एंडिंग की तरफ से चलते हैं फिर हम। नहीं, सवाल करना देखें मेरा राइट है, और अगर आप मेरे साथ ही जो है उल्टा गेम कर रहे थे, लेकिन कहने का मकसद है सवाल करना मेरा राइट है, और सवाल का मकसद ये होता है कि लोग हमारे जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। जावेद भाई, ओवर टू यू अगेन। नोटिस पॉडकास्ट में आके आपको कैसे लगा ये बताएं, और नोटिस के हवाले से कोई बेस्ट विशेष क्या कहना बहुत मज़ा चाहेंगे? आया और इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहेगा,
और आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुपर हिट होगा ये। थैंक यू सो मच जावेद भाई फॉर कमिंग इन माई पॉडकास्ट, और आई होप सो कि इस पॉडकास्ट में आप लोगों को ना सिर्फ मीडिया के ग्लैमर जो हर वक्त आप लोग देखते हैं सुनते हैं, उससे हट के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी, जो दिखाना या जो सुनाना मेरा मकसद था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू।